नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बेतिया में मारुति कार के शोरूम में सिगरेट जलाने के बाद में 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई। सर्विसिंग कराने आए थे तीनों युवक। सिगरेट जलाने से गार्ड के रोकने पर युवक गार्ड से उलझे। जवाब में गार्ड के समर्थकों ने मुक्के और लात से की युवक की पिटाई। पूर्णिया के वाईसी में 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। जमीन के चंद टुकड़े के लिए दोनों भाइयों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। बड़े भाई ने तोड़ा छोटे भाई का घर। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने की ड्राइवर की जमकर पिटाई। बीच सड़क पर ड्राइवर को घसीटा और पीटा भी। सड़क हादसे में बच्ची के घायल होने के बाद भड़का भीड़ का गुस्सा। स्थानीय लोगों ने बचाई ड्राइवर की जान। समस्तीपुर के उजियारपुर में शादी समारोह में पिस्टल लहराकर डांस कर रहा है युवक। पिस्टल के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पिस्टल के साथ मस्ती में झूम रहा है युवक। एसपी ने दिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। बेतिया के धनकुटवा गांव में बारात में अश्लील गीतों पर जमकर लगे ठुमके। डांसर्स के ठुमकों पर झूमे लोग। बोधगया के जानी बीघा गांव में कुएं में गिरे पशु को बचाने के चक्कर में 3 युवकों की गई जान। 3 युवकों की कुएं में दम घुटने से हुई मौत। कुएं में गिरे सुअर को बचाने के लिए उतरे थे युवक। परिजनों में मचा कोहरा। पटना में वन प्रमंडल की टीम ने 35 किलो हाथी दांत के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। तस्करी में एक डॉक्टर भी शामिल। चिरायू अस्पताल में हाथी के दांतों की तस्करी। वन विभाग की टीम ने सभी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। दरभंगा ब्लास्ट मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एनआईए को मिल सकती है जांच का जिम्मा। 17 जून को ब्लास्ट के वक्त दरभंगा स्टेशन पर एक संदिग्ध था मौजूद। सीसीटीवी में कुर्ता पजामा और सिर पर टोपी लगाए एक युवक संदिग्ध गतिविधियों के साथ हुआ कैद। मोबाइल नंबर हुआ ट्रेस। बांका के मदरसा और दरभंगा जंक्शन पर ब्लास्ट के आपस में जुड़ रहे तार। सूफियान और मदरसा धमाके में मारे गए अब्दुल मोमिन का चतरा से जुड़ा कनेक्शन। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के बाद भी रेलवे की दिख रही लापरवाही। गया जंक्शन पर नहीं है स्कैनर। यहां 2 बार हो चुका है हमला। भागलपुर में हथियार दिखाकर लूट। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की तस्वीर। रांची में जोड़ा तालाब के पास नाली में गिरी कार। बेगूसराय के बलिया इलाके में बस ने बाइक में मारी टक्कर। युवक की मौत। जहानाबाद में कुख्यात अपराधी मृत्युंजय शर्मा गिरफ्तार। भागलपुर के बसंतपुर में अपराधियों ने घर पर की बमबाजी। 3 लोग घायल। बांका में नाली को लेकर छिड़ा विवाद। एक युवक की पिटाई से मौत। औरंगाबाद में ऑटो में 372 बोतल शराब बरामद। भागलपुर के लोदीपुर थाना इलाके में ऑटो से मिला 155 बोतल शराब। भोजपुर के बढ़हरा में 300 टेट्रा पैक और 32 बोतल विदेशी शराब बरामद। पटना में ट्रक पर लदा 7200 लीटर स्प्रिट जब्त। बगा के तमकुआ गांव में आसमानी बिजली से एक बुजुर्ग महिला की मौत। जहानाबाद के नौरू गांव में स्कॉर्पियो से कुचलकर एक बच्ची की मौत। दानापुर के फुलवारी शरीफ में फरार चल रहे आरोपी शेखर के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। रोहतास के बड्डी में नहर में डूबने से बुजुर्ग की मौत। बेगूसराय के सिंघौल में बच्चों के विवाद में मारपीट। महिला को किया घायल। डेरे के अकोली गोढ़ा में ट्रक की चपेट में आकर एक दुकानदार की मौत। गया के अतरी में आहार में डूबने से दादी पोती की मौत। सिवान के हुसैनगंज में नहर किनारे शव मिलने से सनसनी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में सोन नदी में डूबा युवक। भागलपुर के हबीबपुर में 1 हफ्ते से लापता है युवक। बुजुर्ग पिता ने पुलिस से लगाई गुहार। बगा के रामनगर में पुलिस जवान के घर भीषण चोरी। औरंगाबाद के गायत्री नगर में जहरीली शराब चाय पीने से महिला की बीमार।
जम्मू डीएम ऑफिस के समक्ष एक शख्स ने दी आत्मदाह की धमकी। मधुबनी के अररिया संग्राम में फाइनेंस कंपनी में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के गौ थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप, पीड़िता परवा ने गैंगरेप के मामले को छेड़खानी बताकर रफा दफा करने का लगाया आरोप। बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही से एक युवक की मौत, फूल तोड़ने के दौरान लगा करंट। दुमका पुलिस ने अवैध कफ सिरप के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पलामू के तहरसी में बेकाबू चावल लदा ट्रैक्टर गिरा। रांची के खलारी में अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त। गिरिडीह के पेहरा धरधरवा में घरेलू विवाद के बाद महिला की मौत, पति पर हत्या का आरोप। धनबाद में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय से लूटकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। रांची में बाइक चोर गिरोह के 3 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, चोरी की बाइक भी बरामद। बेगूसराय में चोरी के आरोपी को बिजली के खंभे से बांधकर की पिटाई। बेउर जेल की सुरक्षा में सेंधमानी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। गिरिडीह में तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। समस्तीपुर ट्रिपल मर्डर मामले में एफआईआर दर्ज, उप मुखिया सहित 2 लोगों पर एफआईआर। नवादा के शिवनगर मोहल्ले में चोरों ने घर की पार्किंग में लगे बाइक पर किया हादसा। वैशाली के महुआ में पुलिस ने जब्त की 40 लाख की विदेशी शराब। मसौड़ी में माओवादियों ने एक व्यवसायी को दी जान से मारने की धमकी, व्यवसायी के बेटे ने किया था प्रेम विवाह। गोपालगंज में चौकीदार पर पेट्रोल पंप से रंगदारी मांगने का आरोप। गोपालगंज में एक युवक को प्रेम विवाह करना पड़ा महंगा, लड़की के घर वालों ने प्रेमी पर चाकू से किया हमला। किशनगंज के टाउन एसएचओ हत्याकांड में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के सरैया में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप, पीड़िता की शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। नवादा पुलिस ने शराब माफिया शैलेंद्र यादव को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के हिरणपुर में एक ट्रैक्टर में आग से हड़कंप। गुमला के चिरोडी में एक बुजुर्ग की पत्थर से कूचकर हत्या। जामताड़ा के तुड़का सोरेनपाड़ा में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। गढ़वा के मेराल में एनएच 75 पर मछली से लदा पिकअप वैन पलटा। मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में एक युवक को मारी गोली। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के आदर्श नगर में पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला को घर से निकाला। पूर्णिया के कस्बा में 14 साल की लड़की का फंदे से लटका मिला शव। नालंदा के बिहार शरीफ में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। यूपी से बिहार आ रही शराब को रामगढ़ पुलिस ने पकड़ा, 23 पेटी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर पुलिस ने बाइक से तस्करी के लिए लाए जा रहे शराब को किया जब्त। बेटा में अवैध खनन पर नकेल, 6 पोकलेन मशीन जब्त। गढ़वा के कांडी प्रखंड मुख्यालय में पीडीएस डीलर पर लाभुकों का 3 महीने का राशन गबन करने का आरोप। जहानाबाद के ओकरी में नदी में डूबकर एक युवक की हुई मौत। हाजीपुर के दामोदर नगर में छेड़खानी को लेकर एक युवक की पिटाई। जामताड़ा में झुंड से बिछड़े हाथी ने एक व्यक्ति को कुचला। रांची के ठाकुर गांव स्थित शिव मंदिर में चोरी। मुजफ्फरपुर में एक गरीब मजदूर पर बरपा दबंगों का कहर, घर से नहीं निकलने पर दे रहे पानी। खगड़िया में बेलदौर और चौथम प्रखंड के निचले हिस्से में फैला पानी। मधुबनी के जयनगर में जल जमाव से ग्रामीण परेशान, एनएच जाम कर किया प्रदर्शन। लखीसराय में मलिया तेतरहाट में पुल के पास कटाव का डीएम ने लिया जायजा। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़क जर्जर। लखीसराय में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुमला के भीकमपुर में बारिश के पानी से बहा डायवर्सन। हाजीपुर के वार्ड नंबर 28 में जलजमाव से लोग परेशान। समस्तीपुर शहर के लोग नार के जीवन जीने को मजबूर। लगातार बारिश से दनियामा बिहार शरीफ एनएच 30 पर चढ़ा पानी।
मुजफ्फरपुर में बेला औद्योगिक क्षेत्र का हाल बेहाल। सीतामढ़ी के नए जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित एरिया का किया दौरा। गिरिडीह में हल्की बारिश में फिर बहा घाघरा नदी पर बना डायवर्जन। नौगछिया में बाढ़ से बचाव को लेकर एसडीआरएफ की टीम तैयार। भोजपुर में गंगा नदी के वाटर लेवल में एक बार फिर बढ़ोतरी। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या। मोकामा के बाटा मोड़ पर महेंद्रपुर मोड़ के पास जलजमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। राजधानी पटना पर डेंगू का खतरा, जलजमाव में मिले एडिस मच्छर के अंडे। न्यूज 18 की खबर के बाद सीतामढ़ी में जलजमाव वाले इलाके का डीएम ने लिया जायजा। बेतिया में बाढ़ की आशंका को लेकर एनडीआरएफ की टीम तैनात। बेतिया में श्रमदान से ग्रामीणों ने दुरुस्त किया बांध। गोपालगंज में गंडक से बर्बादी के सामने आ रही तस्वीर। सड़कों के साथ लोगों के घरों में घुसा पानी। खगड़िया में भारी बारिश ने मक्का किसानों को पहुंचाया नुकसान। नवादा में उफान पर नदियां, कई स्थानों पर बहे डायवर्जन। नालंदा के बिहार शरीफ में जिरायन नदी का कहर, नदी की तेज धार में बह गए घर। नालंदा के बिंद में संवेदक की मनमानी से कई गांवों में घुसा पानी। भागलपुर में दिख रहा गंगा का रौद्र रूप, गंगा में समा रही सड़कें। मधुबनी के लदनिया में जलजमाव से लोग परेशान। खगड़िया में बारिश के बाद जलजमाव से परेशानी। झमाझम बारिश के बाद पटना सिटी के कई मोहल्ले में जलजमाव। खगड़िया में जलजमाव को लेकर भाकपा माले ने पानी में खड़े होकर दिया धरना। छपरा सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब से पंप के जरिए पानी निकालने का काम शुरू। बेतिया के गनौली डुमरा पंचायत के परोराहा के लोगों का टूटा सड़क संपर्क, नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन को मिली धमकी भरा ईमेल में अपशब्दों का इस्तेमाल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महीनों बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लौटे पटना, लालू प्रसाद के जल्द पटना लौटने की जताई उम्मीद। राज्यसभा सांसद अमरेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज, फर्टिलाइजर घोटाले मामले में हुई है गिरफ्तारी। बोकारो के चंदन कियारी विधायक अमर बाउरी ने अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। चास के कार्यालय में उद्घाटन समारोह में अधिकारियों की गैर मौजूदगी से विधायक नाराज। बांका में बीजेपी नेताओं ने मनाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। अरवल के अमरा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लोगों ने दी श्रद्धांजलि, चलाया वृक्षारोपण अभियान। फुलवारी शरीफ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुण्यतिथि पर किया गया वृक्षारोपण। पटना प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मनाया गया बलिदान दिवस, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। बेतिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद की पुण्यतिथि। दुमका में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया गया। गोपालगंज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए 30,000 पेड़। रामगढ़ में जनसंघ के संस्थापक ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मनाया बलिदान दिवस। होशंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। पटना में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मनाया बलिदान दिवस। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पूर्व मंत्री रामविलास सिंह की मनाई गई 13वीं पुण्यतिथि। बिहार में बदलाहा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर 1 जुलाई से भाकपा माले चलाएगी स्वास्थ्य विहार हमारा अधिकार अभियान। स्टेट रिजल्ट में हुई धांधली के विरोध में पटना में प्रदर्शन, छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे एसटीईटी अभ्यर्थी, रिजल्ट में धांधली को लेकर कर रहे आंदोलन। पूर्णिया के डगरुआ में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत पर सीपीआई ने किया प्रदर्शन। दरभंगा के एलएनएसयू में छात्र संगठन आईसा ने किया प्रदर्शन। खगड़िया के कोसी कॉलेज में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। छपरा में जेपी यूनिवर्सिटी में अतिथि शिक्षकों का हंगामा, कुलपति को कार्यालय में बनाया बंधक। दाऊदनगर में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए गो और ओबरा विधायक।
बांका में जेठोर ओपी के विस्तार का रास्ता साफ, एसपी ने नए भवन के लिए जमीन का किया निरीक्षण। झारखंड अभिभावक संघ ने आज रांची के डीसी को सौंपी 17 निजी स्कूलों की सूची, कई तरह की फीस लेने का आरोप। उद्घाटन से पहले ही देवघर एम्स के घटिया निर्माण की खुली पोल, पहली बारिश में छत से पानी का हो रहा रिसाव। लोहरदगा में महिलाओं को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना के अंतर्गत दिया जा रहा प्रशिक्षण। साहिबगंज में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने किया प्रदर्शन। पुणे में खाद्य विक्रेता संघ ने नए खाद्य वितरण कानून का किया स्वागत। सासाराम के कोचिस नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के पार्षद की सदस्यता पर संकट, 2 जगह वोटर लिस्ट में है नाम। पटना में बार काउंसिल के खिलाफ एक सदस्य ने खोला मोर्चा। झारखंड में चुनौती बनी नल जल योजना, अब तक 1/3 राशि खर्च। औरंगाबाद के दाऊदनगर स्थित भररुखवा मोड़ नगर परिषद में शामिल। नालंदा के बिहार शरीफ में वन विभाग के अधिकारियों ने पक्षियों को पिंजरों से कराया मुक्त। सरकार द्वारा पंचायत परामर्श समिति बनाने के बाद बाढ़ अनुमंडल में बैठक का आयोजन। शेखपुरा के अरियरी में कृषि विज्ञान केंद्र का कुलपति ने किया निरीक्षण। मधेपुरा में सहकारिता पदाधिकारी की निजी राइस मिल मालिकों के साथ हुई बैठक। गिरिडीह के मधुबन जंगल में एक नेत्रहीन बुजुर्ग को नहीं मिला राशन और पेंशन। दुमका के दुंदवा गांव में जर्जर सड़क से ग्रामीण परेशान। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने की विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति ने की मुलाकात। पाकुड़ में पानी की समस्या को लेकर नगर परिषद के विरोध में भूख हड़ताल जारी। लोहरदगा के कुड़ू में कोरोना संकट के कारण आईटीआई कॉलेज बंद, एडमिशन में छात्रों को हो रही परेशानी। सिमडेगा डीसी ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की जानकारी देगी रथ। कोडरमा के जुमरी तिलैया में श्री दिगंबर जैन विद्यालय ने की छात्रों के लिए निःशुल्क क्लास की व्यवस्था। जमालपुर में लोगों की मदद को लेकर आगे आया शिक्षक संघ, मुजहरी बस्ती में बांटा गया राशन। जामताड़ा में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पोषाहार, आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं है अनाज। देवघर डीसी ने वैद्यनाथ धाम मंदिर के पास के छोटे दुकानदारों के बीच बांटी खाद्य सामग्री। धनबाद में विलुप्त होने की कगार पर गोही बांध तालाब। मुंगेर के हेमजापुर NH80 मुख्य मार्ग पर सड़क के पास बनी सुरंग। कटिहार न्यायालय परिसर में जिला अधिवक्ता परिषद कार्यालय का उद्घाटन। बेतिया में शहरी जलापूर्ति योजना में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप। हजारीबाग के बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद का जेसीबी चलाने का वीडियो वायरल। बेतिया में दम तोड़ रही है नल जल योजना, 1 माह बाद भी पानी टंकी में नहीं आया पानी। भागलपुर के पिरपैंती स्टेशन के पास पुल का निर्माण कार्य तेज। कटिहार के बंक टोला में चचरी पुल के सहारे कट रही जिंदगी। हजारीबाग में पिछले 10 साल से जर्जर कांग्रेस ऑफिस रोड का नहीं हो पाया है निर्माण। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में आजसू पार्टी की तरफ से किया गया पौधारोपण। दिल्ली से रांची पहुंची कुश्ती चैंपियन चंचला कुमारी, कुश्ती संघ ने किया जोरदार स्वागत। छपरा में एक युवक को बिना कोरोना वैक्सीन के ही इंजेक्शन देने का वीडियो वायरल। कोडरमा में अल्ट्रासाउंड के बाद गर्भवती महिला को 2 महीने बाद बुलाया, महिला ने रास्ते में दिया बच्चे को जन्म। पलामू के हरिहरगंज में 6 लोगों को दूसरे डोज में कोविशील्ड की जगह दी गई कोवैक्सीन। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया। विक्रमगंज के संझौली प्रखंड में वैक्सीनेशन का काम हुआ तेज। लखीसराय के बरहड़िया में डीएम ने टीकाकरण केंद्रों का किया निरीक्षण। पटना में भी वेटनरी के डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, मेनका गांधी से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग। सीएम हेमंत सोरेन से नियमित संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात, 15,000 ऑक्सीमीटर और 15,000 थर्मामीटर सौंपा। घाटशिला कोविड टीकाकरण को लेकर फैसला गया भ्रम, 18 लोगों के टीकाकरण के लिए पहुंचे। रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की हो रही कोरोना जांच।
लखीसराय के कस्बा पंचायत में स्वयंसेवी संगठन ने लोगों को किया जागरूक। गोड्डा में शिक्षक आम बेचने को मजबूर, स्कूल बंद होने के बाद भुखमरी के कगार पर गुरुजी। पटना के सभी वार्डों में कोरोना टीकाकरण के लिए लगाया गया शिविर। नवादा के गोविंदपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कार्यशाला का आयोजन। गुमला के महवा टोली गांव में बारिश के बीच बुजुर्ग महिलाओं ने लिया कोरोना टीका। गढ़वा के विधायक भानु प्रताप शाही ने धुर्की प्रखंड में बीडीओ से ली वैक्सीनेशन की जानकारी। बोकारो एसबीआई ने सिविल सर्जन को उपलब्ध कराए 500 लीटर सैनिटाइजर और मास्क। पटना में खुल गए तमाम पार्क और चिड़ियाघर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रांची रेलवे स्टेशन पर जांच तेज। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने शिवहर के मातृत्व और शिशु अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। नवादा डीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम और धर्मगुरुओं के साथ की समीक्षा बैठक। गुमला में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों का हुआ कोरोना जांच। जमशेदपुर में मोक्ष के लिए अस्थियां अपने परिजनों का कर रही हैं इंतजार। दरभंगा निबंधन कार्यालय में लोग भूले सोशल डिस्टेंसिंग। धनबाद में प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू, रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की लगी भीड़। नवादा उत्पाद डिपो में 350 लीटर विदेशी और 180 लीटर बियर नष्ट। गया में गोदाम का ताला तोड़कर 18 लाख के मधुसूदन दूध पाउडर की चोरी। फतुहा में बख्तियारपुर 4 लेन पर बेलगाम हाईवा ने इनोवा कार को मारी टक्कर, 5 एएनएम घायल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।